3 नवंबर को अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार और मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक नायब सदर जो बाइडेन से होगा। इस सिलसिले में दोनों उम्मीदवारों के दरमियान पहला सदारती मुबाहिसा ओहियो में हुआ। मुहिम के दौरान उम्मीदवारों की टीम मुनज़्ज़म तरीके से मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद करती है, लेकिन मुबाहिसे के स्टेज पर पूरी मुहिम उम्मीदवार के हाथों में होती है और ये वो लम्हा है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक समझा जाता है। फॉक्स न्यूज़ से मुंसलिक सीनियर सहाफ़ी क्रिस वॉलिस ने इस मुबाहिसे की मेज़बानी का फरीज़ा सरअंजाम दिया। उन्होंने फ़र्दन दोनों उम्मीदवारों से सवालात पूछे और इन्हें जवाब के लिए 2-2 मिनट का वक्त दिया। ताहम जवाबात देते हुए दोनों सदारती उम्मीदवार एक दूसरे से उलझते हुए नजर आए, जिस पर क्रिस वॉलिस ने मुदाखलत करके इन्हें ज़ाब्ते के मुताबिक अपना जवाब देने को कहा। इस मुबाहिसे के आगाज़ से पहले दस्तूर के मुताबिक दोनों सदारती उम्मीदवारों ने मुसाफा नहीं किया, जिसकी वजह कोरोना वायरस की वबा थी। दोनों उम्मीदवारों के अहले खाना भी मौजूद थे। पहला मुबाहिसा 6 मराहल पर मुश्तमिल था, जिसमें ट्रंप और बाइडेन का रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट, कोरोना वायरस की वबा, नस्ली तासुब के खिलाफ मुजाहरे, इंतखाबात और मईशत पर सवालात थे। क्रिस वॉलिस ने ट्रंप से पहला सवाल सुप्रीम कोर्ट के आइंदा चीफ जस्टिस की नामजदगी के हवाले से किया कि वो इन्हें क्यों नामजद कर रहे हैं। इस हवाले से जो बाइडेन का मौक़िफ़ है कि जज की नामजदगी इलेक्शन के बाद होनी चाहिए। इस मौका पर दोनों ने एक दूसरे से सवाल पूछा कि आप कैसे दुरुस्त हैं। ट्रंप का मौक़िफ़ है कि चूंकि उन्होंने इलेक्शन जीता, इसलिए इन्हें जज मुंतखब करने का इख्तियार है। ट्रंप ने बहुत पुरसुकून अंदाज में सवालों के जवाब दिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए जस्टिस एमी कोनी ब्रेट का हवाला देते हुए कहा कि वो हर लिहाज से अच्छी हैं। साथ ही उन्होंने ये अल्फाज भी दोहराए कि मैं 4 साल के लिए सदर मुंतखब हुआ हूँ, 3 साल के लिए नहीं। सेहत के निज़ाम पर गुफ्तगू के दौरान दोनों सदारती उम्मीदवारों ने जज्बाती अंदाज इख्तियार किया। ट्रंप से जो बाइडेन ने ओबामा हेल्थ केयर के हवाले से पूछा। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के पास हेल्थ केयर के मुतल्लिक कोई प्लान नहीं। जवाब में ट्रंप ने कहा कि ओबामा केयर एक तबाही है, चाहे आप इसे कितना ही अच्छे तौर पर चला लें। इनका मजीद कहना था कि अमरीकियों की बड़ी तादाद बुनियादी सेहत की सहूलियात से महरूम है। इस मौका पर क्रिस वॉलिस ने कोरोना वायरस के हवाले से सवाल किया और कहा कि ये एक संजीदा सवाल है। उन्होंने पूछा कि वो अगले बरस के आगाज़ तक क्या करेंगे और अमरीकी शहरियों को उनके हरीफ की निस्बत सेहत आमा के लिए इन पर भरोसा क्यों करना चाहिए। सदर ट्रंप ने इस पर दावा किया कि अगर जो बाइडेन होते तो 2 लाख से ज़्यादा अमरीकी कोरोना से हलाक हो जाते। जो बाइडेन ने ट्रंप पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने वबा के खतरात पर पर्दा डाला। जवाब में ट्रंप ने इनके सियासी कैरियर पर बात की और कहा कि आपने 47 बरस तक कुछ नहीं किया। क्रिस वॉलिस ने दोनों उम्मीदवारों से सवाल किया कि वो लॉकडाउन के बाद मईशत की बहाली के लिए क्या मंसूबे सोचे हुए हैं। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने तारीख की सबसे अजीम मईशत कायम की। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से पहले बेरोजगारी की शरह इंतहाई कम थी, लाखों अमरीकी गुर्बत से बाहर निकले और अमरीका में तारीखी इक्तसादी तरक्की हुई। क्रिस वॉलिस ने सदर ट्रंप से पूछा कि क्या ये दुरुस्त है कि आपने सन 2016 और 2017 में फेडरल इनकम टैक्स की मद में $750 अदा किए। जवाब में सदर ट्रंप ने कहा कि मैंने कई लाख डॉलर अदा किए। मैंने $3 करोड़ 80 लाख एक साल और $2 करोड़ 70 लाख दूसरे साल में अदा किए। इस मौका पर जो बाइडेन ने इन्हें चैलेंज किया कि वो अपने टैक्स जाहिर करें, तो ट्रंप बोले कि आप इन्हें देख लेंगे जब ऑडिट ख़त्म हो जाएगा। 1960 में डेमोक्रेटिक पार्टी के सेनेटर जॉन एफ कैनेडी और नायब सदर रिचर्ड निक्सन पहली मर्तबा टीवी मुबाहिसे में शामिल हुए। कैनेडी की टीम ने इस बात को यकीनी बनाया कि वो करीबी अफराद के लिए तरोताज़ा नज़र आ रहे हैं, जबकि सदर निक्सन एक बीमारी से सेहतयाब हो रहे थे। इनका सूट फिटिंग में भी दुरुस्त नहीं था और इस दौरान वो अपना पसीना भी पहुंच रहे थे। कहानी ये है कि 7 करोड़ टीवी नाजरीन में से ज़्यादातर लोगों ने महसूस किया कि मुबाहिसा नौजवान जॉन एफ कैनेडी ने जीत लिया है, जबकि सिर्फ रेडियो पर काम करने वाले ये समझते रहे कि ज़्यादा तजर्बाकार निक्सन हैं। एजेंडे में सदारत के लिए 3 मुबाहिसों में से एक हो चुका है, जबकि दूसरा और तीसरा अक्टूबर में होगा। 15 अक्टूबर को फ्लोरिडा के शहर मियामी में और 22 अक्टूबर को नेशविल में। इसी तरह नायब सदर माइक पेनिस और सेनेटर कमाला हैरिस का मुकाबला होगा। ये 7 अक्टूबर को सॉल्ट लेक सिटी में होगा। ये तमाम मुबाहिसे मेयारी वक्त के मुताबिक शब 2 बजे से 3:30 बजे शुरू होंगे और इस दौरान कोई तशहीरी वक्फा नहीं होगा। रिपब्लिकन उम्मीदवार रोनाल्ड रेगन ने मुख्तसर और दिलचस्प अंदाज इख्तियार करते हुए सदर जिमी कार्टर को 1980 में मुबाहिसे में शिकस्त दी।
حمزہ علی کشمیری، برائٹ سٹار ٹی وی، پاکستان۔